सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये प्यारे से स्लीव्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्लीव्स कट किए हैं। इसकी लेंथ मैंने 4.5 इंच की रखी हुई है। तो अब यहाँ ऊपर की ओर से मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 इंच पे, और फिर इसे हमें बिल्कुल तिरछा रखना है। तिरछा रखते हुए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल ट्रायंगल शेप की तरह एक लाइन यहाँ पे बनानी होगी। देखिए इस तरह से। अब नीचे में हमें मार्किंग करनी है 1 इंच। देखिए ऊपर की मार्किंग अच्छे से देखते हुए वहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है। तो ये हमारे ऊपर की मार्किंग कंप्लीट होती है। अब नीचे के लिए देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए इसे मार्क कर लेना है। आई होप आपको मार्किंग अच्छे से नज़र आ रही होगी। तो अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस साइड की मार्किंग उस साइड जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेस कर रही हूँ। तो देखिए ये हमारी मार्किंग इस साइड भी विजिबल होने लगी। यहाँ से हम पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि उधर 1.5 इंच लिया था तो टोटल 3 इंच आने चाहिए। ये मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था, तो इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी। और नीचे में यहाँ सेम मार्किंग हमें इस साइड में भी करनी होगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब ऊपर की जो मार्किंग है वो हमारी बहुत नुकीली हो गई है, तो उसे हमें थोड़ा सा राउंड शेप की ओर से ले जाना होगा। ऊपर से हमारे राउंड शेप देखिए पूरी राउंड हो गई है। तो चलिए अब इसे हम मैन फैब्रिक पर रख के जैसे हमने मार्किंग करी हुई है बिल्कुल वैसे ही हमें अब इसे स्टिच करना है। तो देखिए ये हमारी स्लीव्स की राइट साइड है। इस स्लीव से सबसे ज़रूरी इसकी मार्किंग थी, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब निश्चिंत तौर पे आपने जैसी मार्किंग करी है बिल्कुल उसके ऊपर आपको स्टिच करना है। बस स्टिच करते समय ध्यान रखिएगा कि मार्किंग से इधर उधर आपकी स्टिचिंग नहीं जानी चाहिए, वरना इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट इसे पूरा स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा उसे मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने होंगे, ताकि बाद में फ़ोल्ड करते समय ये बहुत अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने जितनी मार्क करी है उतना ही आना चाहिए। तो अब इसे मैं सीधी और पलट लूँगी। पलटने के बाद हम इसमें प्रेस लगा लेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। अब इसके बाद मैंने एक मरून कलर की फैब्रिक ली है, जिससे हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। इसके विड्थ में लूँगी 1.5 इंच, और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें किनारे पे स्टिच करना है। और फिर हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए इसे मैंने पूरी तरह से पलट लिया है। अब मैं यहाँ पे 2.5 इंच की लेंथ रखते हुए यहाँ पे कट करूँगी। तो यहाँ टोटल में हमें इस तरह के 3 पट्टी चाहिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 पट्टियाँ निकाल ली हैं। अब इनसे हम फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें इसे वंस ऐसे फोल्ड करना है, फिर ट्वाइस के टाइम पे हमें इस पे ओवरलैपिंग करके ये फ्लावर तैयार करना है, और इसे हम बिल्कुल इस तरह से यहाँ अटैच करेंगे। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, एक बार इस तरह से, फिर दोबारा इस तरह से ओवरलैपिंग करते हुए हमें ब्लाउज़ में इसे अटैच करना होगा इस तरह से। अब मैं यहाँ पे एक पिन लगा लूँगी, ताकि यहाँ पे अटैच हो जाए और बाद में सिलाई के टाइम पे इजी होगा। दूसरे को भी हमें बिल्कुल इसी तरह से बनाना है।
तो देखिए अब ये हमारे 2 पेटल्स तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर हल्के हल्के सिलाई लगानी होगी। ज़्यादा स्पीड मत कीजिएगा वरना फ्लावर अगर इधर उधर हो गए तो फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से हम तीसरा ही बना लेंगे और इसे भी जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पेटल भी जो है वो जॉइंट हो गया है। अब इसे हम एक बार पीछे की ओर से भी सिल लेंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग रह जाए। जो सबसे मेहनत वाला काम था वो हमने अब कंप्लीट कर लिया है। बस एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। कट करते समय थोड़ा ध्यान से कट करें, कहीं आपके ब्लाउज़ की फैब्रिक ना कट जाए। अब ये हमारे तीनों पेटल्स तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं ये रेड कलर के लेस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ कोने में मैं एक प्लीट दे रही हूँ ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी नज़र आए। तो इसी तरह से मैं ये पूरा लेस यहाँ पे अटैच कर लूँगी और इसके बाद साइड से हम इसके ऊपर एक और सिलाई दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है। अब ऊपर की साइड से हमें लेस लगानी है और ये लेस लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके पेटल्स के ऊपर ये लेस नहीं आना चाहिए। जो आपने फ्लावर बनाया है उसे थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिएगा और उसके बाद आप ये लेस लगाइएगा। ऑलमोस्ट हमारी लेस जो है वो लग गई है। अब एक और सिलाई साइड से लगा लेंगे। आपके पेटल्स के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कि ये वाकई में 3 इंच आ रहा है या नहीं। तो देखिए ये परफेक्टली 3 इंच पे आ रहा है। अब यहाँ पे हम बेल वाले जो लटकन होते हैं वो बनाएंगे। यहाँ पे मैं 2.5 इंच इसकी लेंथ और विड्थ ले रही हूँ। देखिए जैसे नॉर्मली बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे बनानी है। यहाँ से इसे वंस फोल्ड करके फिर साइड से हम एक स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हमें 3 बनानी होंगी। एक्स्ट्रा जो भी होगा उसे कट कर लेंगे और इसे सामने की ओर पलट लेंगे। देखिए ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हमें और 2 बनानी है। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिए। अब देखिए अब इन्हें हम बिल्कुल यहाँ इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैं गोल्डन कलर की बटन ले रही हूँ, इसे भी अटैच कर लिया है। अब ये जो तीनों पेटल्स बनाए हैं इन तीनों पेटल्स में हमें एक एक मोती लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्लीव डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिज़ाइंस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।